दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम विकास गाथा के आज के अंक में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि इनको अपने अंदर समाहित करके अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि कैसे स्व सहायता समूह एक दूसरे से इकट्ठे होते हैं, कैसे ये महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, कैसे उनको आत्मसंबल प्रदान करते हैं। और इसी बाबत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं हमारी दो स्व सहायता समूह की संचालिकाएं, जिनका नाम है शोभा लोधी जी। तो स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ शकुन सूर्यवंशी। शकुन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी जो स्व सहायता समूह है उसका गठन किया, कैसे ये महिलाओं को आत्मसंबल प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोभा जी से कि शोभा जी, आपने जो आपका स्व सहायता समूह है समर्थन संस्थान, इसको आपने कैसे बनाने की क्यों सोची, कब आपके मन में आया कि आप कुछ महिलाओं को जोड़ें? समर्थन एक संस्था है जो कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को लेकर काफ़ी 25-30 सालों से काम कर रहा है। अच्छा जी। और पहले जब स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था तब उस समय ज़रूरत थी कि गांव में हम किस प्रकार से काम करें, तो जो गांव की महिलाएं थी उनके साथ में किस प्रकार से जुड़ सकें। तो स्व सहायता समूह इसमें बहुत ही कारगर साबित हुआ है और उन्होंने बचत करना भी सीखा। अच्छा। और जो बचत के पैसे करती थी, कुछ समूहों के पास में ज़्यादा पैसा था, उस समय गवर्नमेंट की SBM की कोई स्कीम भी नहीं ऐसी लागू हुई थी, तो समूहों ने भी जो शौचालय बना रहे थे उन हितग्राहियों को अपने बचत के पैसों में से शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया कि जब आपके खाते में जब अकाउंट में पैसा आ जाएगा पंचायत के माध्यम से, तो आप उस पैसे को लौटा दें, जिससे कि हमारी पंचायत ODF बने। तो इस तरह से हमने सोचा कि आगे क्यों ना समर्थन संस्था, ITC मिशन सुनहरा कल के माध्यम से इस तरह की गतिविधि एवं स्व सहायता समूह को बनाने का काम किया जा रहा था। 200-300 समूह इन संस्थाओं के माध्यम से बनाए गए। जिस पट्टी में मैं काम करती हूँ, बिल्किसगंज से लेके तो सीहोर तक। फिर इसके बाद में आजीविका मिशन का काम शुरू हुआ। SRLM का नाम आपने सुना ही है, स्टेट लेवल राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन, किसान भाइयों ने सुना ही होगा। हाँ जी, तो जी। आज पूरे देश में आपने सुना ही होगा कि स्व सहायता समूह की महिलाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। आज आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जो आपने देखा होगा कि राजनीति में किस प्रकार से उथल पुथल मची हुई थी, बदलाव किस प्रकार से, यानी कि प्रचंड विजयी हुई तो स्व सहायता समूह की महिलाओं की वजह से, लाडली बहनाओं की वजह से। वाह, क्या बात है जी। शकुन जी, आप बताइए कि आप इस स्व सहायता समूह से कितने सालों से जुड़ी हुई हैं और क्या प्राप्त किया, अपने जीवन में किस मुकाम पर आप आई? मुझे पिछले 7 साल हो गए स्व सहायता समूह से जुड़े हुए। और मैं पहले गृहिणी थी, मैं घर से निकल नहीं पाती थी। उसके बाद मैं घर से निकलना स्टार्ट किया समूह के द्वारा, और रहना सहना सब समूह के द्वारा सीखा। जी। पहले हमें कुछ भी नहीं आता, बैंक में लेन देन कैसे क्या करना है वो भी नहीं आता था। फिर हमने समूह द्वारा वो भी सीखा, बचत कैसी करनी है समूह बनाने के बाद में वो भी सीखा। उसके बाद में आज 7 साल काम करते हुए मैं मतलब खुद के पैर पर खड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समूह के द्वारा कम से कम अपने आप को इतना आगे बढ़ा पाई हूँ कि अपना जो परिवार को अच्छे से चला पा रही हूँ और अपनी इनकम खुद बढ़ा रही हूँ। जी, मतलब कि एक महिला होने के नाते अगर हम एक ग्रामीण, एक अर्बन क्षेत्र में हैं, किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, कैसे अपना आत्मविश्वास जीत सकते हैं, कैसे अपने आप को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं कि जी हाँ, हम में भी कुछ ताकत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए शोभा जी से बात करते हैं। शोभा जी, स्व सहायता समूह बनाने के फायदे क्या होते हैं? पहला तो ये फ़ायदा, में जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी, उनको बाहर आने का मौका मिला जी। और जो भी ज़्यादातर ये होता था कि गांव में वंचित समुदायों को एक तरफा ही रखा जाता है। जी। आज स्व सहायता समूह में ये नहीं देखा जाता कि ये किस कास्ट से, किस समूह से, किस समुदाय से, किस वर्ग से। हाँ जी, तो इसमें सभी को समानता है। समूह बनाने की आवश्यकता भी हमें इसीलिए पड़ी कि हम लोग गांव के परिवेश में बदलाव ला सकें। हाँ जी।
क्योंकि जब हम एक जगह बैठेंगे, एक स्थान पर बैठेंगे, सभी समाज के लोग एक साथ बैठ के बातचीत करेंगे तो सभी तरह की बातचीत करेंगे। जी जी जी। समाज को समरूपता प्रदान की गई है। आप ये बताइए शकुन जी कि जब आपने ये समूह को ज्वाइन किया, आप इसके साथ जुड़ी, परिवार ने कितना साथ दिया, आपको किस प्रकार से समाज और परिवार से कैसे सहयोग मिला? मैं पहले तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि आप ये मतलब समूह में नहीं जुड़ोगी, समूह में नहीं जाओगी। फिर जो मेरी फैमिली थी उन्होंने सपोर्ट किया, जैसे मेरे देवर हो गए, सास ससुर हो गए, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के कारण आज मैं मेरे गांव में भी निकल पाती हूँ और बाहर काम भी कर पाती हूँ। अच्छा है जी। और पति तो आज भी थोड़ा सा ऐसा नर्वस टाइप से हो जाते हैं, लेकिन मुझे 7 साल काम करते हो गए। जो मेरा परिवार है उससे मैं बहुत आगे बढ़ चुकी। जी, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि एक परिवार ही होता है जो एक महिला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है, उसे कहता है कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो। और ऐसे परिवार की ही मुझे लगता है हर परिवार के महिलाओं को ज़रूरत है कि उनका परिवार उनका साथ दे। आप ये बताइए जी शोभा जी कि किस प्रकार से जो स्व सहायता समूह है वो लोगों की, जो आपके साथ में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से करता है? का विकास, जैसे कि हमारा एक स्व सहायता समूह बना होता है तो इसके बाद गांव में विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी बनता है, ग्राम संगठन। उसमें उस संगठन में जो अध्यक्ष सचिव होते हैं स्व सहायता समूह, उनको जोड़ा जाता है। अच्छा तो जी। पूरा एक संगठन बन के तैयार होता है। तो जब संगठन बन के तैयार होता है तो पूरे गांव के लिए सोचता है, वो पूरे गांव की धरातल को बदलने की, यानी कि जमीनी स्तर से काम करता है कि किस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, किस महिला के घर में क्या परेशानी है, उनके परिवार से जुड़े सदस्यों के लिए भी काम करते हैं। ठीक है। तो उनके लिए कुछ कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे कि अभी आज महिलाएं बैंक सखी का काम कर रही हैं, पशु सखी का काम कर रही हैं, यानी कि और वो ग्राम सखी का काम कर रही हैं, समूह बनाने का काम कर रही हैं। और आगे जाकर, जैसे कि मैं स्व सहायता समूह से ही जुड़ी थी और आज आगे आकर मैं एक बड़ी संस्था में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है जी। गांव में जो महिलाएं हैं जो कभी बैंक नहीं जाती थी, आज बैंक में जाकर वो दूसरों का खाता खोलती हैं, अटल पेंशन करवाती हैं, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना करवाती हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना करवाती हैं, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कैसे स्थापित करते हैं उनके बारे में जानकारी देती। तो स्वयं सहायता समूह एक स्वयं में भी एक शक्ति है और दूसरों को भी शक्ति प्रदान करता है, यानी कि स्वयं की मदद तो करती ही हैं दीदियाँ, आपस में सभी दीदियों की भी मदद करती हैं। उन्हें किसी भी वक्त, यानी कि किसी भी समय अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो सभी मिलकर उनकी मदद करते हैं। तो इसी प्रकार ये स्व सहायता समूह। जी, बहुत अच्छी बात है। शकुन जी ये बताइए कि जब आप इस स्व सहायता समूह से जुड़ी, आपने सबसे पहले कुछ कमाया, हमें खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है इसको आपने कैसे लिया? क्या अब आप अपने परिवार की सहायता कर पाती हैं? हाँ जी, मैं मेरे परिवार की सहायता कर पाती हूँ जी। बच्चों का सपोर्ट होता है स्कूल की फीसों में, और भी घर पारिवारिक में जो भी सपोर्ट देना होता है, मैं उनकी मदद करने के हर समय इच्छुक रहती हूँ जी। मुझे लगता है कि नहीं, मैं अभी जितना कर पा रही हूँ इससे ज़्यादा मैं अपने परिवार के लिए कर सकूँ। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए शोभा जी कि जैसे कि अलग अलग प्रकार की औरतें होती हैं आपके साथ में, बहुत सारे प्रकार की औरतें, आप उनका चुनाव कैसे करती हैं कि ये ऐसे ये काम कर सकती हैं, ये इस काम में दक्ष है, ये इस काम में दक्ष हो सकती है, कैसे उनका डिवाइडेशन कैसे होता है कि हम इनको किस काम के लिए प्रेरित करें? क्या उनसे पूछा जाता है कि उनकी पसंद क्या है, या फिर आप अपनी पसंद से उन्हें कुछ काम देती हैं? नहीं, हम अपनी पसंद से कोई भी काम किसी को नहीं दे सकते। जबरदस्ती किसी पर कोई भी चीज़ थोपना गलत है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपते हैं तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। अगर किसी व्यक्ति की रुचि जिस काम को करने में, अगर कोई दीदी सिलाई करना चाहती हैं या साबुन बनाना चाहती हैं या उपार्जन केंद्र यानी कि गेहूं खरीदी का काम करना चाहती हैं या राशन की दुकान रखना चाहती हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है, वो दीदियों पर निर्भर करता है उनकी रुचि किस चीज़ में, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी, तभी तो हमारा महिला सशक्तिकरण होगा। बहुत अच्छा। जी जी जी। ये बताइए कि अगर कोई महिला आज जो आपको सुन रही हो वो खुद अपना स्व सहायता समूह बनाना चाहे तो प्रक्रिया क्या होती है? प्राथमिक तौर पर उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए? प्रक्रिया तो बहुत ही सिंपल है।
जहाँ भी हम स्व सहायता समूह बनाते हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए जहाँ, जैसे कि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं या खेतों पे ही रहते हैं, तो जहाँ आपके आसपास के बसाहट का क्षेत्र होता है, तो वहीं की जो दीदियाँ हैं, कम से कम 10 दीदियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दीदियों को आप इस समूह में जोड़ सकते हैं। इसमें कोई किसी का क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी दीदी को नहीं जोड़ सकते। सबसे अच्छा ये है कि आप पास की दीदियों को जोड़ें, जिससे कि आप जब सोयाबीन की कटाई होती है या गेहूं की कटाई होती है, उस समय कोई भी व्यक्ति घर पर नहीं मिलते। ठीक है। तो इस समय में आप कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। आपको कोई निर्णय लेना हो, आपके समूह में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, तो उसका सुधार आप उसमें ही कर सकते हैं। अगर आप गांव में जाकर समूह बनाएंगे, आप खेत पे रहते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी जी। तो इस तरह से आप समूह बना सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्व सहायता समूह बनाया जा सकता है, कैसे एक गांव, एक कस्बे की महिलाओं को जोड़कर उन्हें आत्मसंबल प्रदान किया जा सकता है। ये सार्थक चर्चा हमारी जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। हम बहुत जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आज विकास गाथा के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं, आगे सर्वांगीण विकास एक महिला का किस प्रकार से होता है, कैसे वो अपने आप को इस दुनिया के सामने आत्मसंबल प्रदर्शित कर सकती है। और इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनी हुई है आज हमारे साथ हमारी स्टूडियो में शोभा लोधी जी और शकुन सूर्यवंशी जी। शकुन जी, आप ये बताइए कि जब आप इस सहायता समूह से जुड़ी, तो क्या कभी बैंकों की भी कोई सपोर्ट आपको मिलता है? बैंक से लोन मिल सकते हैं? हाँ उसके जी। विषय में अगर बताएं। हाँ जी, बैंक से भी लोन करवा सकते हैं अपन जी। जैसे अपन को पशुपालन के लिए अगर लोन चाहिए तो वो लोन करवा सकते हैं। जैसे मनिहारी दुकान के लिए लोन चाहिए तो वो लोन भी होता है बैंक से, वो भी उससे भी हम स्व सहायता की महिलाओं की मदद कर सकते हैं। और जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का अगर कोई दीदी काम करना चाहती है, उसके लिए भी हम लोन बैंक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा भी मछली पालन हो गया, जैसे उद्यमी विकास हो गया, उसके लिए भी हम लोन का अप्लाई बैंक से कर सकते हैं। जी जी जी। शोभा जी, ये बताइए कि इन्होंने तो ये बताया, और कौन कौन से लोन होते हैं और क्या उनमें सब्सिडी भी मिलती है, और उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि हम बैंक में गए तो अगर किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए लोन चाहिए तो वो कैसे उसकी शुरुआत कर सकता है? ज़्यादातर तो आपने देखा होगा, पर्सनल लोन के लिए आपको गारंटर की आवश्यकता होती है जी। और इसमें स्व सहायता समूह में किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, किसी की गारंटी, क्योंकि जब स्व सहायता समूह में 10 दीदियाँ जुड़ी होती हैं और 10 से 15 दीदियाँ, तो वो एक दूसरे की खुद ही गारंटर हैं, तो उन्हें कम से कम ब्याज में, यानी कि 1% ब्याज में लोन मिल जाता है। अच्छा जी। और इसमें सब्सिडी भी, जैसे कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को आप देखें तो उसमें दीदियों को 35% सब्सिडी है और पुरुषों को 30% सब्सिडी, तो उसमें वो स्वरोजगार कर सकते हैं जी। और एक है प्रधानमंत्री सृजनात्मक कार्यक्रम योजना, इसमें बड़ा उद्योग आप स्थापित कर सकते हैं। ये लोन होता है 10 लाख से लेकर तो 1 करोड़ तक का लोन होता है। इसमें भी आपको 35% सब्सिडी महिलाओं को मिलती है और 30% सब्सिडी पुरुषों को मिलती है। हमारे यहाँ एक गांव में एक पुरुष हैं जिन्होंने अपनी माताजी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई थी, तो मछली पालन का कार्य उन्होंने किया है, यानी कि मालवा फिश हैचरी के नाम से वो फेमस है जी। तो आज उन्होंने मत्स्य संपदा योजना, जो कि जिले में होती है, उसके माध्यम से 11 खेत तालाब बनाए हैं और मछली पालन का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वो जिले में नहीं अपितु देश विदेश में भी उनका कार्य फेमस है। हमारे यहाँ एफपीओ का काम भी कर रही हैं स्व सहायता समूह की महिलाएं, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जी, जिसमें कि वो खाद, बीज और जैविक दवाइयाँ बनाती हैं दीदियाँ, जिससे कि आपने सुना ही होगा कि ज़्यादातर हम केमिकल युक्त खरपतवार हमारी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके कारण हमारी ज़मीन में हार्डनेस आ रहा है, यानी कि कड़कपन हो रहा है, जैसे कि एकदम पत्थर के समान होती जा रही। पहले हमने देखा था कि जब खाद हम गोबर का डालते थे तो हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी रहती थी। जी, जी। आपने सुना होगा, पंजाब का ही एक उदाहरण है, वहाँ एक कैंसर ट्रेन भी चलने लगी है। अगर हम हमारे मध्य प्रदेश को अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, तो उसके लिए हमें जैविक की ओर जाना पड़ेगा। हमारी स्व सहायता समूह की दीदियाँ
जीवामृत बना रही हैं, 4 चटनी बना रही अरे हैं, वाह। अमृत पानी बना रही हैं। जी। तो वो दवाइयाँ वो खुद घर पे ही बनाती हैं और किसानों से भी ये निवेदन करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जैविक चीज़ों का करें, जिससे कि आपकी जो आप पैसों से दवाइयाँ लेकर आते हैं बाज़ार से, वो इनकम जो पैसा है वो भी बचेगा और आपके समय की बचत होगी। जी जी। आप अगर इन जी। चीज़ों में बचत करना चाहते हैं, यानी कि कम लागत में अच्छी खेती का उदाहरण, ये तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि कम लागत में किसान अच्छी खेती करे और अग्रसर हो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। शकुन जी, ये बताइए कि जो आपका जो स्व सहायता समूह है, इसकी जो महिला सदस्य है, इनको शिक्षित करने के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनको सक्षम बनाने के लिए और कौन सी जो योजनाएं हैं वो आप चलाते हैं? जैसे स्वास्थ्य योजना हो गई जी। और उनको जैसे ये पढ़ाई की जो योजना होती है जी। उसके बारे में भी उनको जानकारी साक्षरता के लिए योजना साक्षरता होती है। योजना, जी हाँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, उसकी जानकारी भी देते हैं। ठीक है। और भी योजनाएं हैं जिनसे उनको जोड़ते भी हैं और उनके बारे में उनको बताते हैं। अच्छा जी जी। शोभा जी, ये जो योजनाएं हैं, इनकी जानकारी या फिर इनकी जो ट्रेनिंग है वो किस प्रकार से दी जाती है? कि क्या अलग अलग कार्यशालाएं होती हैं और कब कौन सी कार्यशाला होती है, इसका इंफॉर्मेशन आप कैसे देती हैं? इसका इंफॉर्मेशन हम सभी के ग्रुप बने होते हैं, सभी गांव के अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, सभी संगठन की ये स्व सहायता समूह की दीदियाँ जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। तो जब भी कोई कार्यशाला होती है या प्रशिक्षण होते हैं तो उनको पहले से अवगत कराया जाता है कि आपका जैसे कि बुक कीपर है, स्वयं सहायता समूह या संगठन या CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी बना होता है जी। तो उसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि लिखा पढ़ी, यानी कि 100 बका और 1 लिखा। अच्छा जी बिल्कुल। ये बोलते हैं गांव बिल्कुल में। सही। हम कितनी भी बातें कर लें, अगर इस पे लिखा है, जिस प्रकार इस कागज पे लिखा है तो वो मान्य होगा। हम भूल जाएंगे बातें, तो हम कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। सही। पर लेकिन ये याद रखें कि हमारी लिखा पढ़ी होना जरूरी है। चाहे कोई दीदी अगर पढ़ी लिखी भी नहीं होती, उनके बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो उनके माध्यम से उस पर लिखा पढ़ी हो जाती है। प्रशिक्षण का भी ये है, चाहे वो बिना पढ़ी लिखी दीदी हो चाहे पढ़ी लिखी दीदी हो, उनके अनुसार प्रशिक्षण होता है। यानी कि बैंक सखी दीदी का भी वित्तीय साक्षरता को लेकर ट्रेनिंग होती है। बैंक का काम वो किस प्रकार से करेंगी, बैंक के क्या नियम हैं, यानी कि आजीविका मिशन के कौन कौन से कार्य हैं, उनको किस प्रकार से करने हैं, किन नियमों से करना है, तो वो सारी गतिविधि उनमें जुड़ी रहती है। प्रशिक्षण अलग अलग ही होते हैं उनके, ग्राम सखी के अलग होते हैं, बैंक सखी के होते हैं, जेंडर सखी के होते हैं। जी, जी, जी। जेंडर पे भी दीदियां काम करती हैं। कृषि सखी बनी तो कृषि को लेकर भी गांव में दीदी जानकारी बहुत देती अच्छा, हैं। बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। शकुन जी, ये बताइए कि जब इतनी सारी महिलाएं एक साथ काम करती हैं, किस प्रकार से अपने काम को बांटती हैं? उनको किस प्रकार से समझाया जाता है कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए? कैसे काम का बंटवारा कैसे होता है? पहले तो हम मीटिंग रखते हैं। जी। मीटिंग में उनको बताते हैं कि दीदी आपको ये काम करना है। जैसे अगर दीदी 4 चटनी बना रही है तो उसका ग्रुप बनाते हैं। उसके द्वारा वो एक दीदी रहती है, उसमें जो अध्यक्ष होती हैं वो उनको काम बताती है कि दीदी अपन को चलो ये काम करना है, तो वो दीदियाँ सब शामिल होकर वो काम करती हैं। जी। और दूसरा, जैसे अगर पापड़ वापड़ बनाना होता है, जैसे कुछ बनाना होता है, उसके लिए भी 10 दीदियों का ग्रुप बनाते हैं। उसमें एक दीदी को समझाया जाता है, वो दीदी 10 को सिखाती है। बहुत अच्छा। जी जी जी। चलते चलते शोभा जी, आप ये बताइए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया कि विकसित भारत है, हम अपने देश को अपना खुद का काम करेंगे, हम किसी दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद के पैरों पर खड़े होंगे, खुद अपना सामान बनाएंगे। तो उसके लिए ये जो महिला समूह है, ये कैसे योगदान दे सकती है विकसित भारत बनाने के लिए? जल्दी से बताएं अगर। मैम, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को चला रहे हैं, उन्होंने जो कार्य 500 साल पूरे पहले हो जाना चाहिए था वो अब हुआ है जी। यानी कि हमें सभी को पता है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, तो ये हमारे सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्व सहायता समूह की महिलाएं चाहे गांव की हों चाहे शहरों की हों, उनका हमेशा ही योगदान रहा है। जी। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे दीदियाँ बिस्किट बनाती हैं, अचार पापड़ बना रही हैं, साबुन बना रही हैं,
तो इस तरह के कार्य कर रही हैं। तो अगर खुद का व्यवसाय करेंगी तो उनके परिवार के लोग भी जुड़ेंगे, अन्य दीदियां भी जुड़ेंगी, तो हमारे विकास में वो कारगर साबित होंगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए चलाई जा रही है कि जो हमारी दीदियां हैं जो अन्य योजनाओं से छूट रही हैं, बिल्कुल, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे उनका राशन कार्ड ना बना हो, या किसी व्यक्ति या किसी बच्ची का सुकन्या समृद्धि में ना हुआ हो, या किसी घर के मुखिया की अगर मृत्यु हो गई हो, अगर उसको कोई सहायता ना मिल रही हो, तो गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हाँ, जो गांव में आएंगे वो मोदी के वीआईपी आएंगे, कोई अधिकारी बन के नहीं आएंगे। तो गांव में शहरों से अधिकारी जा रहे हैं। कल ही एक प्रोग्राम था हमारे गांव में और उसमें 163 राशन कार्ड वितरण किए गए। जी जी जी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने। और सभी महिलाओं को ये सीखना चाहिए कि अगर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, थोड़ी सी भी सहायता अपने परिवार को करेंगे, तो परिवार तो आगे जाएगा ही और देश को भी धीरे धीरे से जो हम सहायता कर सकते हैं। शकुंत आप जी आई और शोभा जी आप आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, हमारा कार्यक्रम विकास गाथा हमेशा आपके लिए लेकर आता है विकास की अनेकों योजनाएं, विकास की अनेकों गाथाएं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक अनोखी गाथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, नमस्कार।